अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चौथा लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के लिहाज से आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से आर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे किस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, और आखिर में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना वो कौन कौन से होंगे। एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लेक्चर। तो आर्बिटल्स को मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, बात वही सेम कि 6 टाइप्स के हम हाइब्रिडाइजेशंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के जो वैल्यूज़ होते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल के हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 है, अगर 3 वैल्यू आ रहा है, 4 जो मैंने आपको पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बताए थे कि अगर 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp1। इसी तरीके से अगर 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2। अगर 4 का वैल्यू आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर 5 का वैल्यू हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और 6 आ जाए तो 5 का आ जाए तो sp3d1, अगर 6 आ जाए तो sp3d2, और अगर 7 का वैल्यू आ जाए फार्मूले के मदद से जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की है। अच्छा, बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे ये है कि इन सब सेंट्रल एटम्स के पास, जैसे इससे पहले जो मैंने लेक्चर रखा है उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स शुड बी ज़ीरो। लोन पेयर फ़िलहाल सेंट्रल एटम पे नहीं है। हाँ, एक मैं वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें लोन पेयर्स का भी जिक्र होगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो सेंट्रल एटम्स हैं उन सब के पास जो लोन पेयर्स क्या होंगे, ज़ीरो। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की ये है, और यहाँ से हमें पता चला फार्मूला मालूम करके कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बाबा, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, आर्बिटल्स, कौन कौन से आर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से आर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे आपको बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर आर्बिटल्स होते हैं, और आर्बिटल्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मीन्स आर्बिटल्स आर द एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बाबा। अच्छा, आर्बिटल्स अगर थोड़ा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि कौन कौन से आर्बिटल्स होते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एस की बात करूँ तो एस सब शेल का सिर्फ एक ही आर्बिटल होता है, जबकि पी सब शेल के 3 होते हैं। एस का एक ही होता है, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं, और एफ के 7 होते हैं। जी के जी एच आई, और इस तरीके से आप क्या करो 1 3 5 7 9 और 11 डाल ऐड करते जाएँ। अच्छा, यहाँ पे हम एफ़ का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे जो भी हाइब्रिडाइजेशन है सिर्फ एस पी और डी की है, तो एफ़ सब शेल का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। सिर्फ 3 आर्बिटल्स की यहाँ पे बात होगी कि एस का एक ही आर्बिटल इन्वॉल्व होगा जो एस आर्बिटल कहलाता है। ठीक है बाबा, सिंपल होता है। अच्छा, पी के 3 होते हैं, एक पी एक्स, दूसरा पी वाई, और तीसरा होता है बच्चे, एंड द थर्ड वन इज़ पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अच्छा, डी के कितने हो जाते हैं, 5। चलो सर, डी के 5 कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसके बाद जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बच्चे दूसरा हो जाता है डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 आर्बिटल हैं किसके, डी सब शेल के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये 5। अब इनमें से कौन कौन से आर्बिटल्स यूज्ड अप होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 आर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ 2, ये 2 यहाँ पे फोकस करो। 2 आर्बिटल, 2 मीन्स क्या, एक एस होगा और एक पी आर्बिटल होगा। सर, इन तीनों में से कौन सा पी आगे आएगा, एस के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, ओवरलैप करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp1 हो जाएगी। तो बच्चे पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों डीजनरेटेड आर्बिटल्स होते हैं, हैविंग सेम एनर्जी सेम शेप। कोई भी आ सकता है, मगर हमारे सिलेबस में ये एक्सप्लेन करते हैं कि पी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स एक एस आर्बिटल होगा और एक पी एक्स आएगा, तो 2 आर्बिटल्स यहाँ पे हो गए। मिक्सिंग ऑफ 2 आर्बिटल्स रिजल्ट्स इन sp1 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम शुड नेवर हैव अ जीरो लोन पेयर। तो एक एस हुआ, एक पी हुआ। पी कौन सा हुआ सर इन तीनों में से, बच्चे पी एक्स हुआ। अच्छा, बाकी जो पी वाई है और पी जेड है,
इसको हम क्या कहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड। माना यहाँ पर पी वाई और जो पी जेड है ये दोनों हिस्सा नहीं लेते हाइब्रिडाइजेशन में। आ जाओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चे, एक s होगा और दो p होंगे, एक s ऑर्बिटल और दो p कौन से, एक px होगा दूसरा py, जबकि जो pz है ना यहाँ पे वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। माना सिर्फ क्या होगा, एक s और दो p, एक s और दो p, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एक दो और तीन। तो pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड। आ जाओ sp3 की तरफ, कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज्ड अप होंगे, s तो कंपलसरी है। अच्छा p कितने चाहिए हमें, तीन। तो p सब शेल के पास तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, एक px दूसरा py और तीसरा मेरे बच्चे pz। माना तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें दो पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें सिर्फ एक पार्टिसिपेट, माना sp3 sp2 sp1 sp1 sp2 sp3 और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा आ जाओ नंबर 5 पे कि सर ये तो बिल्कुल सेम रिपीट होंगे आगे एज इट इज़, माना एस भी होगा, पी एक्स भी होगा, पी वाई भी होगा, पी जेड भी होगा, ठीक है। माना एक एस और तीन पी, एक एस और तीन पी, एक डी। सर इन पांचों में से कौन सा डी आएगा बच्चे, लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर। बाकी जो चार हैं वो सारे अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, सिर्फ कौन सा डी ऑर्बिटल यूज्ड अप होगा, हिस्सा लेगा किस टाइप की, क्या हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d1 में डी जेड स्क्वायर इज हाइब्रिडाइज्ड, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये चारों ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। अच्छा इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर वही सेम कि सर एक एस होगा, तीन पी एस यही है, तीन पी भी वही पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अच्छा सर D2 मीन्स दो डी ऑर्बिटल कौन से होंगे, तो याद करो मेरे बच्चे, यहाँ पे जो होंगे दो वो डी एक्स स्क्वायर होंगे और डी वाई स्क्वायर होंगे। माना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर। बाकी जो बच गए ऊपर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। आ जाते हैं sp3 D2 D3 की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल होगा, एक पी एक्स एक पी वाई एक पी जेड, तीनों पी लग गए। बाकी तीनों डी कौन से हैं, केड़ा ट्रे हैं जो कहते लगंदा। सो बाबा हिते यहाँ पे जो तीन हैं उन तीनों, अच्छा इन पांचों में से कौन से तीन, तो यहाँ पे सबसे पहले आप उठाओ डी एक्स वाई, बाकी डी वाई जेड डी जेड एक्स ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, बाकी ये भी यूज्ड अप हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिखो डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस डी जेड स्क्वायर। कौन से दो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये दोनों यूज्ड अप नहीं होंगे, इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे यहाँ पर इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर इनका थोड़ा आप एग्जांपल बता दो कि किन किन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे थोड़ी जगह मुझे मिल रही, तो एक एग्जांपल भी हो जाए कि सर ऐसा कोई मॉलिक्यूल बता दो जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन ये हो, उसका कोई एग्जांपल। तो बच्चे sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में होती है और बेरिलियम क्लोराइड, इन दोनों में जो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp1 है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp1 है, ये इसका एग्जांपल। अच्छा सर इसका हो जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो बच्चे बोरान फ्लोराइड, बोरान क्लोराइड, कोई लोन पेयर नहीं है बोरान पे, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल एटम पे यहाँ पे फ़िलहाल कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये ऑर्बिटल यूज्ड होंगे। इनके शेप्स से पहले 4th वीडियो लेक्चर जो मैंने बनाया है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको याद होगा ज़्यादातर, मीथेन, और इसी ग्रुप में सिलिकॉन भी होता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाइल कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सर इसका कोई एग्जांपल हो जाए, तो बच्चे यहाँ पे ऑर्बिटल्स आप काउंट करो कितने हैं, एक तीन और एक, माना 5 है टोटल 5, तो माना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 5, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे फास्फोरस sp3d1 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा यहाँ पे काउंट करो 6 है, 6 ऑर्बिटल्स यूज्ड अप हो रहे हैं। तो 6 ऑर्बिटल यूज कहाँ पे हो रहे हैं मेरे बच्चे, ये हो रहे हैं। एक तो इसका एग्जांपल ये है सल्फ़र, जो इससे पहले मैंने आपको सॉल्व कराया था, SF6। यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन सल्फ़र की क्या होगी, sp3d2, ठीक है बाबा। अच्छा आ जाए लास्ट में, अगर आपको याद हो तो आयोडीन
हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में क्या हो रहा है, आयोडीन अपने सातों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। सल्फर के पास 6 होते हैं, 6 यूज्ड अप हो गए, 0 लोन पेयर। 5 है क्लोरीन के पास, फास्फोरस के पास 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड अप हो रहे हैं विद द 5 क्लोरीन, नो लोन पेयर। कार्बन के पास 4 हैं, चारों ही हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहे हैं, नो लोन पेयर ऑन द कार्बन। बोरान के पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, नो लोन पेयर इज रिमेनिंग, कोई भी नहीं है लोन पेयर। कार्बन के पास आ जाओ तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इसके चारों ही ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, बेरिलियम अपने 2 क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। तो याद करो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, इन सेंट्रल एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन ये है और इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है और ये ऑर्बिटल्स यूज्ड अप हो रहे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनके ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन से होते हैं, जैसे लिनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, डाइपायरामिडल। इससे पहले मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए। तो शाबाश मेरे बच्चों, सेव कर लो, सीखो कि केमिस्ट्री ऐसे भी हो सकती है। इस तरीके से हम MCQs को सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स किस हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होते हैं। अच्छा एक ट्रिक और बता दूं कि 2 मीन्स दो एटम्स लगे, 3 माना 3 एटम लगे हैं, 4 माना 4 एटम लगे हैं। ये भी एक ट्रिक है, देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। 5 है तो 5 माना sp3d1, 6 लगे हुए हैं तो 6 माना क्या, sp3d2, 7 लगे हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन 7 ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे, माना sp3d3। यार ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, सफ़ा आसान, VIP जानदार, दबंग, कहानी ख़त्म वाली ट्रिक का बाबा। तो 7 लगा लें तो 7, 7 मीन्स 7 ये, 6 तो 6, 5 तो 5, 4 तो 4। ऐसी कोई ट्रिक आपको फ़िलहाल कोई मार्केट में नहीं मिलेगी। तो मेरे बच्चों पढ़ो, सीखो, समझो, हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान है। इस तरीके से इस ट्रिक से इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑर्बिटल्स कौन कौन से यूज्ड अप होते हैं, कौन से हाइब्रिडाइज्ड है, कौन से अनहाइब्रिडाइज्ड है, सारी बातें मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बच्चों की क्लियर हो गई होगी। अब फिर भी कोई सवाल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखो। कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है सरफराज केमिस्ट्री क्लास, उस कमेंट्स में आप लिखो कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। इंशाल्लाह 5-10 मिनट की मैं वीडियो बना लूँगा। मेरा मकसद ये है कि मैं इस तरीके से सिंपल करके आप बच्चों को बताऊँ ताकि एंट्री टेस्ट में आपका टाइम बच जाए और MCQ का जो ऑप्शन है वो करेक्टली आप उसको सिलेक्ट कर सकें। ठीक है बाबा, तो काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक माय यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री क्लास। अल्लाह हाफिज़ बाबा।